नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया LIC ने बीमा सखी योजना लॉन्च की है। इस योजना के तहत 10वीं पास महिलाएं भी LIC एजेंट बन सकती हैं और पहले साल में 7,000 रुपए मासिक स्टाइपेंड पा सकती हैं। यह योजना एक स्टेबल इनकम ही नहीं बल्कि बीमा के प्रति जागरूकता भी बढ़ाती है। भारत सरकार ने पेंशन की एक नई योजना लागू की है कि अगर आपके पास ई-श्रम कार्ड है तो मिलेंगे 3,000 रुपए का पेंशन हर महीने, और यह योजना केवल वृद्धा लोगों के लिए है। अगर आप भी बुढ़ापे में इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो पेंशन फॉर्म भरना होगा ई-श्रम कार्ड से। अगर आपके पास ई-श्रम कार्ड नहीं तो जल्द बनवा लें। आज का सबसे बड़ा अपडेट पेट्रोल और डीजल को लेकर है। कई राज्यों में पेट्रोल और डीजल के कीमतों में लगभग 10 से 20 रुपए तक कमी हुई है। बिहार में भी जल्द लागू होगा। जुलाई 2025 में घरेलू रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए एक खुशखबरी आई है। देश की प्रमुख तेल कंपनियों ने घरेलू LPG सिलेंडर की दरों में महत्वपूर्ण कटौती की है। यह घटोतरी 100 रुपए से 1200 रुपए तक की रेंज में है, जो आम परिवारों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो रही है। यह देश कई राज्यों में लागू हो चुकी है। भारत सरकार ने हाल ही में फ्री राशन योजना में एक बड़ा बदलाव किया है, जिसके तहत अब लाभार्थियों को 500 रुपए हर महीने दिए जाएंगे और उन्हें 2 गुना राशन भी मिलेगा। यह बदलाव देश के गरीब और जरूरतमंद वर्ग के जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शौचालय योजना को आरंभ किया गया है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना के तहत गरीब परिवारों को सरकार की तरफ से शौचालय बनवाने के लिए 12,000 रुपए दिए जाते हैं। इस प्रकार से हम आपको बता दें कि यह योजना हमारे पूरे देश में स्वच्छ भारत मिशन के तहत संचालित की गई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बिहार में 13 दिनों की वोटर अधिकार यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, जो 17 अगस्त से सासाराम से शुरू होकर 30 अगस्त को आरा में समाप्त होगी। यह यात्रा भारत निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता सूची की विशेष गहन समीक्षा SIR और कथित वोट चोरी के खिलाफ होगी। यात्रा गया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, मधुबनी, दरभंगा और पश्चिम चंपारण से होकर गुजरेगी। कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल ने कहा कि राहुल गांधी बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और महागठबंधन के अन्य नेता इस यात्रा में शामिल होंगे। दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले में आयोजित होने वाले भारत के स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रदेश के औषधीय पौधों का उत्पादन करने वाले चयनित किसानों को उत्कृष्ट योगदान के लिए विशेष सम्मान प्रदान किया जाएगा। यह सम्मान राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड नई दिल्ली एवं राज्य औषधीय पादप बोर्ड भोपाल, आयुष विभाग, मध्य प्रदेश शासन के संयुक्त तत्वावधान में दिया जाएगा। सरकारी तय रेट के मुताबिक यूरिया की कीमत 266 रुपए प्रति बोरी है। इसके बावजूद किसानों से औसतन 450 रुपए प्रति बोरी के हिसाब से वसूली की जा रही थी। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों और नक्षत्रों की तरह ग्रहण का विशेष महत्व माना जाता है। खास करके धार्मिक दृष्टि से ग्रहण को महत्वपूर्ण माना गया है। सितंबर में साल का दूसरा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। आइए जानते हैं डेट, टाइम और सूतक काल। जन्माष्टमी 2025 हिंदू धर्म में मनाया जाने वाला एक बहुत ही प्रसिद्ध और पवित्र त्योहार है। इसे देश भर में धूमधाम के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में यह त्योहार खुशी के साथ मनाया जाता है। इस बार 16 अगस्त को जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाने वाला है। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रही 3 मैचों की T20 सीरीज के तीसरे मुकाबले से पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम को एक साथ 3 बड़े झटके लगे हैं। दरअसल टीम के 3 खिलाड़ी अब T20 और वनडे टीम से बाहर हो गए हैं। देवास में पंजाब नेशनल बैंक के ATM में चोरी का प्रयास किया गया। चोरों ने ATM को गैस कटर से काटने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो सके।
पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान करने की कोशिश शुरू कर दी है और कई टीमों को उनकी धरपकड़ के लिए लगाया गया है। राऊ से पीथमपुर जाने वाले रेलवे ओवरब्रिज की हालत खराब है। इस ओवरब्रिज पर बड़े गड्ढे बन गए हैं जो यातायात के लिए खतरनाक साबित हो रहे हैं। गड्ढों के कारण वाहन चालकों का संतुलन बिगड़ रहा है और दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। ब्रिज की लाइट भी बंद है, जिससे रात के समय यात्रा करना और भी खतरनाक हो गया है। मध्य प्रदेश सरकार युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए यारियां प्रोजेक्ट शुरू कर रही है। इस प्रोजेक्ट के तहत युवाओं को मानसिक मजबूती, सुरक्षित व्यवहार, HIV, एड्स, TB और हेपेटाइटिस के बारे में जागरूक किया जाएगा। यह प्रोजेक्ट भोपाल, इंदौर और जबलपुर में शुरू किया जाएगा और इसका उद्देश्य युवाओं में सकारात्मक बदलाव लाना है। मध्य प्रदेश के 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया है। यह समय सारणी परीक्षा से 6 महीने पहले घोषित की गई है। 12वीं बोर्ड की परीक्षा 7 फरवरी 2026 से शुरू होगी, वहीं 10वीं की परीक्षाएं 11 फरवरी 2026 से शुरू होंगी। मौसम विभाग ने प्रदेश के दमोह और खंडवा जिलों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इस दौरान यहां पर 15 मिलीमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से बारिश हो। विंध्य में बड़ी आस्था और श्रद्धा भाव के साथ हर छठ का त्योहार मनाया जा रहा है। महिलाओं को इस दिन का बेसब्री से इंतजार रहता है। वे अपने बच्चों की लंबी उम्र और उनकी सुरक्षा के लिए हर छठ व्रत करती हैं। इस व्रत में जंगली पड़ोरा का विशेष महत्व होता है। इस दिन व्रती महिलाएं प्रसाद के रूप में पड़ोरा की सब्जी ग्रहण करती हैं। हर छठ व्रत के दिन व्रती को जंगली पड़ोरा की सब्जी ग्रहण करना शुद्ध माना जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत से आयात पर लगाए गए नए अमेरिकी टैरिफ भारत की आर्थिक वृद्धि को प्रभावित नहीं करेंगे और न ही देश की सकारात्मक सॉवरेन रेटिंग आउटलुक पर इसका कोई असर होगा। यह जानकारी बुधवार को S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले धर्मजयगढ़ प्रवास के दौरान रायगढ़ जिले वासियों को 62 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी। इनमें 42 करोड़ 79 लाख रुपए की लागत से 45 लोकार्पण कार्य एवं 19 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से 70 कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि अंगदान जीवन दान है। अंगदान का निर्णय किसी जरूरतमंद के जीवन की नई मुस्कान, नई सुबह बन सकती है। राजधानी भोपाल की हुजूर विधानसभा में 35 किलोमीटर रूट पर तिरंगा यात्रा निकाली यात्रा में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल शामिल हुए। यात्रा का आयोजन कर्मश्री संस्था के अध्यक्ष और विधायक रामेश्वर शर्मा के नेतृत्व में किया गया। पूजा पाल के निष्कासन के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा, सबसे अच्छा यह है कि उन्हें भाजपा में अपनी टिकट पक्की करा लेना चाहिए। हमें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी टिकट के साथ पूजा पाल की भी टिकट कर लेंगे। भारत और चीन के बीच 5 साल से अधिक समय से रुके हुए स्थानीय सामानों के सीमा व्यापार को फिर से शुरू करने पर चर्चा चल रही है। नई दिल्ली के सूत्रों के अनुसार यह कदम दोनों एशियाई पड़ोसियों के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव को कम करने की दिशा में एक और प्रयास है। दोनों देशों ने साझा सीमा पर निर्दिष्ट बिंदुओं के माध्यम से व्यापार फिर से शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। यह मामला वर्तमान में द्विपक्षीय चर्चा के अधीन है। सिंगरौली के बरगवां तहसील में प्रस्तावित गोंडबहेरा उज्जैनी ईस्ट भूमिगत कोयला खदान के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति को लेकर जन सुनवाई आयोजित की गई। इसमें 4 प्रभावित गांवों ने प्रोजेक्ट का समर्थन किया। अमेरिका की ओर से शुरू किए गए टैरिफ युद्ध के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की धरती से स्वदेशी का आह्वान किया। रायसेन और विदिशा में तिरंगा यात्रा के दौरान लोगों को स्वदेशी अपनाने की शपथ दिलाई। राष्ट्रीय बोर्ड परीक्षा के मुताबिक
कुछ शरारती तत्व नीट 2025 परीक्षा की तारीख में बदलाव, परीक्षा स्थगन या प्रश्न पत्र लीक जैसी झूठी सूचनाएं प्रसारित कर रहे हैं। इन फर्जी संदेशों में अक्सर आधिकारिक लेटर हेड और डिजाइन की नकल की जाती है ताकि उम्मीदवारों को यह असली लगे।